अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फोसिया यूब वंस अगेन आप सबको करने लगी वेलकम अपने चैनल असफीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं एक बाज़ार सजा के मैं बैठी हुई हूँ अपने सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और आई होप आप ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख चुके होंगे। सोशल मीडिया पर भी जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री के हैं वो इन चीज़ों को यूज़ भी कर चुके होंगे, कुछ लोग अपने हेयर्स पे करवा चुके होंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं ये प्रोडक्ट्स केराटिन की, एंड दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर नैनोप्लास्टिया। हमें ये देखना है कि नैनोप्लास्टिया और केराटिन में फ़र्क क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और भी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, चले मेरे पास ही पड़ी मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको जनाब। वो है ये है हमारे पास हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, यानी कि रिबाउंडिंग क्रीम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई, लेकिन मेजर जो मैं बात करने लगी हूँ जनाब केराटिन एंड बोटॉक्स पर, केराटिन एंड नैनोप्लास्टिया पे मैं बात करने लगी हूँ कि केराटिन और नैनोप्लास्टिया में क्या फ़र्क है, हमें ये समझना है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं हेयर से रिलेटेड। अब हम लोग चाहते हैं हम अपने हेयर्स पे करें, बालों को हम स्ट्रेट लुक देना चाहते हैं, सिल्की यानी शाइनी लुक देना चाहते हैं, हम बालों पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं। देन उस टाइम हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें रिबॉन्डिंग की तरफ जाना है, केराटिन की तरफ जाना है, नैनोप्लास्टिक की तरफ जाना है, केराबॉन्ड की तरफ जाना है, बोटॉक्स की तरफ जाना है। इस तरह टेनोप्लास्टिया भी चल रहा है, केराबॉन्ड भी चल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने ये देखना है कि मुझे बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम देखते हैं, अगर कुछ साल पहले हम देखें तो ब्यूटी इंडस्ट्री में हेयर की स्ट्रेटनिंग के लिए हम रिबॉन्डिंग को प्रेफर करते थे, जिसमें बालों को हम बिल्कुल शाइनी सिल्की कर देते थे, स्ट्रेट बिल्कुल डेम स्ट्रेट कर देते थे। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होता था तो हम क्या करते थे, बालों में रिबॉन्डिंग का ट्रीटमेंट करते थे, और इंडस्ट्री में बड़ा उसका बूम भी मचा, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया उसको। बट फिर वक्त जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती रही, वक्त हमारा आगे बढ़ता रहा, तो लोगों ने सोचा कि हमारे बालों में डैमेजेस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की बात हुई। देन फिर जनाब ब्यूटी इंडस्ट्री में एक न्यू प्रोडक्ट आता है केराटिन के नाम से। ठीक है, अब केराटिन पे हम मेन फोकस करेंगे। आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ केराटिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चीप प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, मीडियम प्राइस, हर प्राइस में आपको केराटिन अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस, अपनी मार्केट, अपने एरिया, हर एक चीज़ को देखते हुए इसको परचेज करते हो, और इस पर क्लाइंट नीड भी और डिमांड के मुताबिक भी हमें डिफरेंट टाइप ऑफ केराटिन हम अपने पास रखते हैं, और सेल्फ यूज़ के लिए भी लोग लेते हैं। तो केराटिन का ट्रीटमेंट क्या है जनाब, जब आप बालों पर बहुत ज़्यादा कोई केमिकल का प्रोसीजर करवा चुके होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, बाल बहुत रफ हो चुका होता है, देन हम इस सूरत में बालों में केराटिन लेते थे। ठीक है, जो हमारे बालों को दोबारा से नरिश कर देता था। अब देखिए जनाब, जो केराटिन होता है, हमारा बाल केराटिन प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो जब हमने अपने बालों में डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स करवाए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ किया, तो हमारा बाल डैमेज होना शुरू हो गया। देन हम आर्टिफिशियल केराटिन को उसके अंदर डालते हैं, जो कि इस केराटिन प्रोडक्ट्स की सूरत में था। इसमें मोस्टली 3 प्रोडक्ट्स ही आती हैं, जिसमें आपका शैम्पू होता है, केराटिन प्रोडक्ट होता है, देन कंडीशनर होता है। ठीक हो गया, तकरीबन तमाम कंपनीज में आपको इस तरह के सेम प्रोडक्ट्स मिलती हैं, इनका एक अपना प्रोसीजर होता है यूज़ करने का। बट इसके बाद फिर क्या होता है, इंडस्ट्री में एक नई चीज़ आती है जो कि जानी जाती है जनाब, किस नाम से, नैनोप्लास्टिक के नाम से जानी जाती है। इसकी भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है मार्केट में, लो प्राइस, हाई प्राइस, मीडियम प्राइस, डिफरेंट प्राइजेस में मिलते हैं। बट केराटिन की निस्बत इसका एक आम प्रोडक्ट भी महंगा ही होता है। अब हमने समझना है कि नैनोप्लास्टिया और केराटिन को हमने कब चूज़ करना है, हमने अपने क्लाइंट को क्या बताना है, तो आपको ये देखना है। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, जो केराटिन आपका है, पहले आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा। जो केराटिन हमारे होते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड्रेट्स के बने हुए हैं, तमाम केराटिन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड्रेट्स के बने हुए हैं। इसके अलावा थाईग्लाइको एसिड से बने हुए हैं, और कार्बन सिस्टेन से बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारी चीज़ें, ये जो हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट होता है केराटिन का, बेसिकली ये टॉक्सिक केमिकल है। ऐसे केमिकल जब हम बालों में प्रोसीजर कर रहे होते हैं इसका, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्यूम आता है, जो कि हमारे लंग्स के लिए कैंसर का बाइस बनता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको बैन कर दिया गया है, जो डेवलप कंट्रीज़ है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हमारी आई साइड पर अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स पे अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ्यूम पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट और करने वाला जो हमारा हेयर ड्रेसर होता है या हेयर एक्सपर्ट होता है, उसको भी बड़ा प्रॉब्लम्स होता है मेडिकली भी। तो इस वजह से अब लोगों ने इसको किया अवॉइड। और फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में आती है एक और चीज़, वो है जनाब नैनोप्लास्टिया।
ठीक हो गया जी। अभी जो नैनोप्लास्टी हैं ये भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसके हम सबसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। हमारा जो नैनोप्लास्टिया होता है ये बना हुआ होता है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन से, ठीक है, जिसमें इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें ऐड हैं, जिसके एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा ये आपका जो बना हुआ है जनाब कोलेजन से बना हुआ है, एलालाइन से बना हुआ है, इसके अलावा सेरीन से बना हुआ है, प्रोलीन से बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी केमिकल्स आपके हैं वो टॉक्सिक फ्री हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आपके बालों के लिए अच्छे हैं, आपकी सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं करते। तो ये आपके जो होते हैं केराटिन, ये टॉक्सिक केमिकल हैं और ये टॉक्सिक फ्री केमिकल है। प्लस हम इसकी बात करें अगर, तो ये जनाब आपका लास्ट करता है 2 to 4 मंथ आपके बालों में लास्ट करता है। इसकी हम बात करें अगर, तो ये आपका 4 to 8 मंथ आपके बालों पे लास्ट करता है। तो इसकी जो लास्टिंग है ज़्यादा है, इसकी लास्टिंग कम है। फिर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की अगर, तो जो केराटिन होता है ये आपके बाल, लेट सपोज ये आपका बाल है अगर, तो बालों का जो क्यूटिकल होता है ये उसकी आउटर लेयर पर सिर्फ केराटिन काम करता है। बट हम बात करें अगर नैनोप्लास्टिया की, तो नैनोप्लास्टिया की खासियत ये है कि ये आपकी आउटर लेयर पर तो काम करेगा हेयर्स की, बट हेयर के अंदर जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, कार्टेक्स जिसको हम कहते हैं, कार्टेक्स पे जाकर ये काम करता है। और फिर ये क्या करेगा, कार्टेक्स पे जाके जब ये काम करेगा तो ये आपके बालों को नेचुरल जो उसका बालों के अंदर आपकी जो नेचुरल रिपेयर होता है नरिश कर देगा और उसको लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपके जो बालों में सिल्क लुक है, स्ट्रेट लुक है, हेल्दी लुक है, वो ज़्यादा अरसे तक लास्ट करती है। ठीक है जनाब। और यहाँ पर मुझे एक मेरे प्रोडक्ट ने धोखा दी थी, गिर गया, खैर इट्स ओके, आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आफ्टर केयर की। तो इसकी आफ्टर केयर होम केयर इतनी नहीं है जितनी कि इसकी होती है, ठीक है। इसमें हमें बचाना होता है, खुद को स्वेटिंग से बचाना होता है, बहुत सी चीज़ों से बचाना होता है। बट हम बात करें अगर इसकी, तो ये सेम डे ट्रीटमेंट है, मीन्स कि आप सैलून आए, आपने ट्रीटमेंट लिया, उसी दिन आपने सेम वॉश किया और आपको फाइनल रिजल्ट देके घर भेज दिया जाता है। इसका रिजल्ट इसकी निस्बत बहुत अच्छा है। प्लस ये जो नैनोप्लास्टिया अपने नाम से जाना जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो नैनो पार्टिकल्स आपके हेयर्स के डेप्थ तक जाते हैं, डेप्थ में जाके बालों को नरिश करते हैं, उनको एक नई लुक और नई जान देते हैं। इस वजह से मार्केट में अच्छे सैलून्स में अब नैनोप्लास्टिया को प्रेफर किया जाता है केराटिन की निस्बत। तो जब आपका क्लाइंट आपके पास है, आप उसे सजेस्ट भी नैनोप्लास्टिया ही करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी, आपके क्लाइंट की सेहत के लिए भी, और उनको डिफरेंट जो एक जिस पर्पज़ से देखो पे कर रहे होते हैं, जिस नीयत से पे कर रहे होते हैं, उनको वो लास्ट करता हुआ रिजल्ट इसमें मिल सकता है, इसमें नहीं मिल सकता। तो आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि आपने जनाब जब ये करवाना है तो इसके आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। प्लस मैं आपको बताऊं, इसको आप जब कराएंगे ये अपना क्या कहते हैं जनाब नैनोप्लास्टिया करवाएं या केराटिन करवाएं, तो मैं आपको इसकी आफ्टर केयर बता दूं कि आपने एक बार जहन में रखना है, अपना कोई भी ट्रीटमेंट आप जब लेते हैं, ये ट्रीटमेंट आपका रॉयल लग्जरियस ट्रीटमेंट कहलाता है, ये आपका फिर भी नॉर्मल कहलाता है। इन ट्रीटमेंट्स के बाद आपने ख्याल करना होता है, आपने शैम्पू सल्फेट फ्री इस्तेमाल करना होता है, कंडीशनर सल्फेट फ्री इस्तेमाल करना होता है, आपने जो भी हीट वाले टूल्स होते हैं उनको अवॉइड करना होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल कम कर, क्लोरीन वाले जो वाटर्स होते हैं, सॉल्टी वाटर होते हैं, इनका आपने इस्तेमाल कम करना होता है। आई होप आपके लिए वीडियो काम की साबित हुई होगी। तो आप में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नैनोप्लास्टिया और केराटिन के अंदर क्या डिफरेंस है, आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ, ये टॉक्सिक वाले केमिकल्स हैं, टॉक्सिक फ्री हैं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, ये 2 से 4 मंथ के लिए है, ये 4 to 8 मंथ्स के लिए है। ये उसी दिन आपका सेम ट्रीटमेंट देता है, ये आपको आफ्टर वॉश फिर रिजल्ट देता है। प्लस 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 ये आपका एक लग्जरी ट्रीटमेंट कहलाता है, इसकी निस्बत ये नॉर्मल ट्रीटमेंट कहलाता है। ये बालों के डीप में जाके काम करता है, डेप्थ में ये बालों की सिर्फ आउटर लेयर पे काम करता है। प्लस इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इट्स नॉर्मल टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बेनिफिट देता है बानिस्बत इसके। ठीक हो गया जी, आपके क्लाइंट को भी, आपको भी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके काम की होगी। तब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। बट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।